आदरणीय परम पूज्य सदगुरु कबीर स्वरूप मूल गादी बचन वंशी रोसराचार्य साहेब, दूर दूर से आए हुए संत महापुरुषों, समारोह में उपस्थित सज्जनों, धर्मशील माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे एवं बच्चियां, बड़ी सौभाग्य की बात है यह नारकोठी ग्राम की पावन धरती पर संत पीतम्बर दास जी के द्वारा सदगुरु ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जो आप लोगों ने बहुत देर से भजन उपदेश के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को आप लोग शब्दांत के द्वारा सर्वप्रथम पारण कर रहे हैं। इस अदम दास की तरफ से सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य सदगुरु कबीर स्वरूप मूल गादी बचन वंशी रोसराचार्य साहब के चरणाबिंद में त्रिपेक्षण साहेब साहेब साहेब। तो आइए साहेब कबीर के विचारों में से एक दो पंक्ति मैं आप सबों के बीच में रख रहा हूँ। बोले विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब की। मानुष देहिया पाए के अब के चूकहि घात, जाय पर भव चक्र में तो सह घने रहुलात। साहब कहते हैं जो हम लोग मानव योनियों में आए हैं, मानव योनियों में आकर के मुझे यह सुंदर मानव का शरीर मिला है, लेकिन इस मानव योनियों में सुंदर शरीर पाने से नहीं होता है जब तक वास्तविकता हम सुंदर कर्म नहीं करेंगे, जब तक वास्तविक सत्य कर्म की ओर नहीं जाएंगे। सत्य कर्म करना क्या है, हम लोग किस लिए आए और कर्म कर क्या रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मानव का शरीर फिर जो है दोबारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद संभलने के लिए मुझे यह अवसर, यह मौका, यह मानव का शरीर मिला है। और इस मानव योनियों में आने के बाद भी अगर हम संभल नहीं पाए, सचेत नहीं हो पाए, सजग नहीं हो पाए, सत्कर्म की ओर नहीं चले, सत्य परमात्मा ईश्वर का नाम स्मरण नहीं किए, किसी का उपकार नहीं किए, किसी को भलाई नहीं किए, तो यह मानव योनियों में आने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो देह धरे का दंड है सब का हो, ज्ञाने भुगते ज्ञान करे अज्ञाने भुगते रोए। यह दंड में मिला है, प्लेसमेंट है। अगर हम यह प्लेसमेंट को अगर इस बार ये मानव योनियों में नहीं संभाल सका तो ना जाने हम किस योनियों में संभलेंगे। लेकिन मानव का मनोवृत्ति का बदलाव नहीं हो रहा है। सत्संग में हम लोग सब दिन जाते हैं, सत्संग सब दिन होते आ रहा है, लेकिन उस सत्संग में जाने से हमको सद्विचार होना चाहिए, सत्मार्ग होना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए। लेकिन हम सदाचारी नहीं हो रहे हैं, हमारा विचार नहीं बदल रहा है, हमारा आचरण नहीं बदल रहा है, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो सत्संग में जाने से क्या फायदा है। सत्संग में जाने से फायदा है जो हम संत महापुरुष को वाणी को सुनेंगे। संत महापुरुष क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? आपको सत्य मार्ग दिखाने के लिए, सत्य मार्ग पर लाने के लिए, सत्य शब्द ज्ञान देने के लिए। लेकिन उसको हम क्या करते हैं, अपना अंतःकरण में समाहित नहीं कर पाते। जब तक तो हम लोग देही भौतिक का ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं और अध्यात्म के ज्ञान की ओर हम जाते नहीं हैं, तो हमारा ज्ञान का प्रकाश कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। इसलिए अध्यात्म की ओर अगर जुड़ना है तो जब तक हमारे सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक अध्यात्म की ओर नहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखते हैं आप लोग इतिहास का पन्ना भी उल्टा देते हैं, या धर्मदास जी को लेते हैं, इंद्रमत जी को लेते हैं, खेमसरी को लेते हैं, मधुकर विप्र को लेते हैं, रविदास को लेते हैं, सारी बातों को लेते हैं। तो रविदास धर्मदास जी अपने जीवन पर उतार लिया।
सदगुरु के शब्द ज्ञान को जो है अपने अंतःकरण में समाहित करके सत्य मार्ग को अपनाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरु को जब वचन को क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुकूल चलते नहीं हैं, गुरु के आदेश को मानते नहीं हैं, और गुरु जो मुझे मार्ग दिखाते हैं उस रास्ते पर चल नहीं पाते। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो समझाए समझे नहीं, समझाने के बावजूद भी हम समझ नहीं रहे हैं। जो समझाए समझे नहीं, करत बहुत अभिमान, गुरु के शब्द उच्छेद के कहत सकल हम जान। कहते हैं क्या, जो हमने तो बहुत बड़ा विद्वान अपने आप ही है, तो हम गुरु को वचन को क्यों पालन करेंगे, गुरु का रास्ता पर क्यों चलेंगे। इसीलिए संभल जाइए। गुरु क्या है, जब तक गुरु को मर्म को नहीं जानेंगे तो केवल मात्र जानते हैं हम देह का गुरु किया, जो कि जानते हैं कि हमको शारीरिक गुरु मिलने से कोई कल्याण नहीं होगा, लेकिन वह शारीरिक गुरु नहीं है, देह वाले गुरु नहीं है। वो देह धारण इसलिए करके आए जो आपको पहचान कराने के लिए। सदगुरु कबीर क्यों कहते थे, रहे विदेह दे धरी आए, काया वीर कबीर कहाए। देह रहते हुए विदेह स्वरूप है, तो विदेह स्वरूप में हमारे कौन है अभी, प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे काशी में, तो वहां पर जाकर के सदगुरु कबीर हमको दर्शन नहीं दे पाएंगे। प्रतिमा को देख लेंगे, लेकिन प्रतिमा को देखेंगे लेकिन बोलने वाले नहीं होंगे, मार्ग दिखाने वाले नहीं होंगे। उसी प्रकार से आज पूरे बिहार में जो साक्षात्कार जो हमारे इस मंच पर विराजमान सदगुरु कबीर स्वरूप जो मूलगादी वचनवंशी रोसड़ा आचार्य साहब अभी प्रत्यक्ष में है, साक्षात सदगुरु कबीर है। बीजक का भी पत्ती आप लोग पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है, जो एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, अब माली सींचे मूल को तो शाखा पाता घाय। एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, अब तन मन जब एक हुए रहे तो हंस कबीर कहा। आप कबीर स्वरूप किसको मानेंगे? आज हमारे सदगुरु देखिए, पीताम्बर दास जी का भाग उदय हुआ है, जो कि उनकी अर्धांगिनी यानी कि पत्नी जब तक वह चलने फिरने वाली थी तो साधु की सेवा में निपुण थी। आज वह निसहाय है, असमर्थ हो चुकी है, लेकिन भावना कहाँ है, गुरु के प्रति में है। उसी प्रकार से हम सबों को भी गुरु के प्रति वैसा श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, गुरु में निष्ठा नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, तो गुरु गुरु कह देने से कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु गुरु कही विश्व पुकारे, और सोई गुरु जो भर्म निवारे, जो वह भर्म को निवारने के लिए, भर्म को तोड़ने के लिए, और सत्य शब्द ज्ञान देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित है। कहाँ, किस लिए उनको आने की क्या आवश्यकता थी? हम लोगों को सद कल्याण करने के लिए आए हैं। हम लोग पुकार करते हैं, जब गुरु सुर दूर दर्शन देहो गुरु परम स्नेही, तुम दर्शन ले विकल मम देवी। व्याकुल रहो चाहते हैं किनके दर्शन के लिए, तो गुरु के लिए। तो हम इतने सदुमानियों के साथ मैं अपने पाने को यहीं पर विराम लेता हूँ। बोले विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहेब की भजन गया है। आदेशों को पालन करना जरूरी है। जहाँ कहब तहाँ ना दूध निर्णय करे वाला भी गल तो बात के खत्म। मरल आदमी बजे और सका
कबीर नामम परम पुनीतम, कबीर नामम परम पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ते दुखम, दातारमुक्तं पुरुषः पुराणम्, चरणारविंदम सततम नमामि। आइए एक वंदना से पहले